दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 2। पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 में विद्युत क्षेत्र और गॉस प्रमेय पर आधारित बहुत सारे व्यंजकों को हल किए थे। उन व्यंजकों को आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सीधे सीधे हम चलते हैं अध्याय 2 के ऊपर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अध्याय 1 और अध्याय 2 ये यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युत। ठीक, तो चलिए देखते हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता नाम से ही स्पष्ट है, विभव और धारिता, अर्थात इस अध्याय में हम विभव और धारिता से संबंधित परिभाषाओं तथा व्यंजकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभव। तो देखिए विभव क्या होता है। विभव के लिए आप एक चित्र बना लीजिए। मैं ले लेता हूं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र E। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु है आपका A और दूसरा बिंदु है आपका B। ठीक, अब इससे कुछ दूरी अर्थात अनंत दूरी मतलब बहुत ही दूर में एक बिंदु ले लेता हूं O और यहाँ पे रख देता हूं मैं प्लस Q आवेश। A पर रख देता हूं एक स्वतंत्र परीक्षण आवेश Q0। तो जब देखिए ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो ये जो प्लस आवेश है इन दोनों के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, बल लगेगा। तो इस प्लस की वजह को हम क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। तो इसका परिभाषा देखिए कैसे बनेगा। ये अनंत में स्थित है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम, विभव। ठीक, ये प्लस की वजह से क्या होगा, यहाँ तक ले जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और इसी को कहेंगे हम विभव। इसे दर्शाते हैं तो V इज इक्वल टू मिलेगा W/Q। ठीक, अर्थात एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। चलिए इसके लिए आप देख सकते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है इसका, विमीय सूत्र हो जाएगा ML_T-2, ये कार्य के लिए, और इसके लिए हो जाएगा आपका आवेश के लिए A और ये T। ठीक, इसको हल करिए। इसको हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ML2 और T-2 इज इनटू, ऊपर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो A माइनस और ये हो जाएगा आपका T-1। ठीक, किसका है ये, विभव का विमीय सूत्र है। तो ये हो जाएगा ML2 T-2 और ये T-1, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा T-3 और A-1। इस तरह से विभव का विमीय सूत्र होगा ML² T-3 और A-1। अब हम देख लेते हैं मात्रक, SI मात्रक। मात्रक क्या होता है, कार्य को किससे नापते हैं हम, जूल से नापते हैं, तो ये हो जाएगा जूल, और आवेश को कूलाम। ठीक, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल प्रति कूलाम। ठीक, ये इसका, यहाँ पे हम देखेंगे 1 वोल्ट का परिभाषा, 1 वोल्ट। ठीक, 1 वोल्ट बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 जूल लगा देते हैं और यहाँ पे 1 कूलाम कर देते हैं। अर्थात क्या होगा इसका परिभाषा, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसके लिए बराबर में लिख सकते हैं हम 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक, इस तरह से आपको विभव पूछा जाएगा तो उसका परिभाषा देंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे, SI मात्रक और 1 वोल्ट का भी परिभाषा आप यहां से बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम विभवांतर। विभवांतर के नाम से क्लियर है, विभव का अंतर, अर्थात विभव का क्या होगा यहाँ पे
अंतर होगा। तो विभवांतर के लिए भी हम सेम वैसे ही चित्र बना सकते हैं। यह है आपका बिंदु O और यहाँ से क्या है बिंदु B और यह है आपका बिंदु A पर आप परीक्षण आवेश Q रख दीजिए Q0 और यहाँ पे है आपका प्लस Q और ये क्या है विद्युत क्षेत्र के अंदर में स्थित है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या हो जाएगा यहाँ पे VB माइनस VA। तो विभवांतर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं विभवांतर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एकांक धन आवेश को हम ले जाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा अर्थात W बटे Q, ये भी हो जाएगा। विभवांतर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू W बटे Q। क्यों? क्योंकि विभव में अंतर को ही कहते हैं हम विभवांतर और बिंदु कहाँ पे है A पे आएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर निकलेगा। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, यह है आपका विभवांतर का परिभाषा। इसके बाद हम देखते हैं स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल। इसके भी टॉपिक से क्लियर है। संरक्षी बल अर्थात बल क्या रहता है यहाँ पे संरक्षित रहता है। तो बल कैसे संरक्षित रहता है देखिए, एक छोटा सा चित्र बनाते हैं इसके लिए। ये ठीक, यहाँ पे हम दे देते हैं बिंदु A और यहाँ पे दे देते हैं हम बिंदु B। ठीक, A पे यदि हम कोई आवेश रखते हैं तो A से B में आने पर उसको कार्य करना पड़ेगा, फिर B से पुनः A में चला जाएगा अर्थात ये क्या होगा चक्रीय क्रम में ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो बल का मान है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हो, इसको आप दे दीजिए पथ फर्स्ट और इसको दे दीजिए आप पथ सेकंड। ठीक, तो चलिए इसका परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इसका परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, अतः स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है तथा बल की प्रकृति भी संरक्षी होती है। उसके बाद हम देखेंगे सीधा सीधा व्यंजक। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को पथ फर्स्ट के अनुदिश A से B तक जाने में किया गया कार्य का बराबर क्या कार्य क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे W। ठीक, किस में जाएंगे हम A से B अर्थात फर्स्ट पद क्या है हमारा A से B, ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएगा W A B और किसको ले जाएंगे हम आवेश को, तो ये W A B बटे Q। ठीक, अब मैंने आपको विभवांतर की परिभाषा में बताया था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम विभवांतर कहते हैं। अर्थात ये जो काम हो रहा है वो किसके अंदर में हो रहा है विभवांतर के अंदर में। तो विभवांतर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए विभव में अंतर, तो विभव में अंतर कैसे निकलेगा आपका VB माइनस V, ये दूसरा है और ये पहला है तो हम लिखेंगे इसको VB माइनस VA इज इक्वल टू इसके बराबर में WAB बटे Q। ठीक, अब इसको आप दे दीजिए समीकरण 1। फिर दूसरा देखिए पथ सेकंड के अनुदिश, सेकंड के अनुदिश क्या होगा B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, तो यहाँ पे B से A तक जाएंगे तो यहाँ पे भी विभवांतर उत्पन्न होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं B से A तक जाना है तो VA माइनस VB हो जाएगा। क्या हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA बटे किस में जाना है हमको B से A में जाना है तो ये हो जाएगा WBA बटे
क्यू, इसको आप देंगे समीकरण 2। ठीक, इसमें मैं इसको इसलिए नहीं लिखा हूं कि इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब चलिए देखिए, मैंने परिभाषा क्या बताया है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक, किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो ये ए से बी के लिए कार्य है और ये बी से ए के लिए कार्य है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, समीकरण 1 धन समीकरण 2। ठीक, बायां को बायां के साथ और दायां को दायां के साथ। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा WAB बटे Q प्लस WBA बटे Q इज इक्वल टू AB का मान क्या है आपका, VB माइनस VA, VB माइनस VA और बटे में क्या है आपका, ठीक, फिर दूसरा का मान क्या है, VA माइनस VB, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक, VB प्लस में है, VB माइनस में है, कट जाएगा, VA माइनस VA प्लस ये भी कट जाएगा। ठीक, तो इसका मान क्या मिलेगा आपको, 0, अर्थात A से B और B से A, तो हमारा क्या हुआ, कार्य का मान क्या मिल गया आपको, 0। इस तरह से यहाँ पे बल क्या है, संरक्षित है।